नमस्कार बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कनिष्क और बौद्ध धर्म। कनिष्क के बारे में आपको बहुत कुछ पता है कि कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, इनको पहले विदेशी माना है, फिर ये कबीले संगठन में आए, फिर ये यहीं पे बस गए। राजा कनिष्क है, इसको उदारता प्रिय राजा भी कहा गया है। प्राचीन बौद्ध साहित्य में कनिष्क को अपने आरंभिक जीवन काल में अत्याचारी और रक्त पिपासु कहा गया, जो बौद्ध प्रभाव से एक दयालु पुरुष बन गया था। यह संभव लगता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के बाद वे बौद्ध आचार्य अश्वघोष के संपर्क में आया और उसके उपदेशों से वे बौद्ध बन गया। यहाँ पर आप नोट करेंगे, बौद्ध आचार्य अश्वघोष के वो संपर्क में आया था और उनके संपर्क से ही वो बौद्ध बन गया था। कनिष्क की मुद्राएं बड़ी संख्या में मिली हैं, जिनमें यूनानी देवता सूर्य को यूनानियों में हेलियोस और चंद्र को मयो कहा जाता है। अंकित मुद्राएं यूनानी देवताओं के साथ ईरानी देवता अगिन अतसो अंकित मुद्राएं एवं महात्मा बुद्ध बूढ़ो अंकित मुद्राएं। कुछ विद्वानों के अनुसार मुद्राओं के इस क्रम से ये ज्ञात होता है कि कनिष्क ने अपना पूर्व धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यूनानी, ईरानी और भारतीय धर्मों के देवों का अंकन उसकी उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। कुछ विद्वान इससे यह आशय निकालते हैं कि कनिष्क के साम्राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न धर्म के लोग वास करते थे, परंतु ये संदेह से परे हैं। कनिष्क बौद्ध का अनुयायी था। कनिष्क के बौद्ध होने के अनेक साक्ष्य हमें मिले हैं। पहला तो ये है, अनेक बौद्ध ग्रंथ उल्लेख करते हैं कि कनिष्क बौद्ध था। सूत्रालंकार में उल्लेख है कि कियाना नीचा कनिष्क की एकमात्र बुद्ध में अनुरक्ति थी। धर्म पिटक निदान सूत्र भी कनिष्क को बौद्ध बताते हैं। अश्वघोष एवं कनिष्क में संबंध बताने वाले उल्लेख अनेक बौद्ध ग्रंथों में आए हैं। राजतरंगिणी में कनिष्क द्वारा बौद्ध विहार बनवाने एवं बुद्ध के प्रचार का वर्णन है। तिब्बती लेखक तारानाथ भी कनिष्क को बौद्ध बताते हैं। कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन उसके बौद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपनी ऑफलाइन क्लास हो रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इतिहास में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। 4 बौद्ध संगतियों का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो इस प्रकार था: ए के अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। इसी क्रम को लेते हुए आप इनके, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति का समय, द्वितीय बौद्ध संगति का समय, तृतीय बौद्ध संगति का समय और चतुर्थ का समय, फिर इसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, फिर इसके आयोजन का उद्देश्य करते हुए एक टेबल बनाएंगे। और ये टेबल आपके आगे भी बहुत काम आएगी। आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन से प्रथम बौद्ध संगति में कौन अध्यक्ष था, किसके कारण ये हुई थी, द्वितीय में क्यों हुई, तृतीय में क्यों हुई और चतुर्थ में क्यों हुई, इसके क्या परिणाम निकले। कनिष्क द्वारा निर्मित अनेक बौद्ध विहारों के वर्णन मिलते हैं। उसने राजधानी में 400 फुट ऊंची एवं 13 मंजिलों की एक मीनार बनवाई थी। युआन च्वांग द्वारा इसका वर्णन है कि उसने उसके द्वारा निर्मित विहारों को देखा था। अलबरूनी भी कनिष्क चैत्य के नाम से भी इसका वर्णन करता है। पेशावर में एक टीले की खुदाई में स्वर्ण के ओप वाली एक धातु मंजूषा मिली है। इस पर अंकित खरोष्ठी लिपि के लेख से पता चलता है कि ये विहार महाराज कनिष्क के शासनकाल में बनवाया गया था।
चीनी, तिब्बती एवं मंगोलाई बौद्ध ग्रंथों में कनिष्क के काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति का विवरण मिलता है। बौद्ध धर्माचार्यों की इस महासम्मेलन में उत्तरी भारत, चीन, मंगोलिया और तिब्बत से 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। में होना बताते हैं। संगति का स्थान कश्मीर मानने वाले के साक्ष्य अधिक हैं और पुष्ट हैं। प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वघोष के गुरु वसुमित्र ने इस संगति की अध्यक्षता की थी। आप इसको नोट करेंगे। बौद्ध आचार्य अश्वघोष के गुरु वसुमित्र ने इस संगति की अध्यक्षता की थी। इस संगति में बौद्ध के वचनों त्रिपिटक का प्रामाणिक पाठ तैयार किया गया और उन पर एक महाविभाषा नामक भाष्य भी लिखा गया। इस पूरी संगति की कार्यवाही संस्कृत भाषा में हुई। संगति में महायान का वर्चस्व रहा। महायान की परंपरा बीज रूप में पहले से अस्तित्व में थी, परंतु कनिष्क के काल में इसका विस्तृत विवेचन एवं प्रसार हुआ। महायान में अर्थ की अपेक्षा बौद्धत्व को अधिक महत्व दिया गया। इस मत में इस बात पर अधिक बल दिया गया था, केवल स्वयं के लिए निर्वाण प्राप्त करना स्वार्थपरकता है, बल्कि मनुष्य को मनुष्य मात्र के लिए निर्वाण प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। महायान को इस काल में प्राप्त हुई महत्ता का यही असर है। बुद्ध को धर्मोपदेश से देवता बना दिया गया। बुद्ध की आकृति को मूर्तियों में गढ़ा गया। कनिष्क के काल में गांधार में इन मूर्तियों को बनाने की ऐसी महारत हासिल की गई। यहाँ की मूर्ति कला गांधार शैली के नाम से प्रख्यात हुई। इनमें सर्वाधिक मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियाँ थीं। इस कारण ईरान में मूर्तियों को ही बुद्ध यानी बुद्ध कहा जाने लगा। महायानी परंपरा में बुद्ध को अवतारी माना गया। वे सृष्टिकर्ता, भक्तवत्सल और उदारक के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। बुद्ध को करुणामय कहा गया, जिनकी शरण में जाना अब बौद्धों को निर्वाण हेतु कठोर तपस्या से आसान और प्रिय लगा। महायान ने परंपरावादियों को हीनयान कहा, क्योंकि वे संख्या में कम थे। ये स्पष्ट है कि महायान का उदय ईसा की पहली में अशोक के बाद सर्वाधिक योगदान माना जाता है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अतिरिक्त यूनानी, जरथुस्त्री, वैदिक आदि सभी प्रकार के धर्मों से संबंधित देवताओं की आकृतियों का अंकन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि वह अन्य धर्मों के प्रति उदार था। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि कनिष्क का जो वर्चस्व है, जो व्यक्तित्व है, वो हमें ये दर्शाता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बौद्ध धर्म का उसने प्रचार प्रसार भी किया था। यहाँ पर इसके एक शासनकाल का जो है उसमें यह है कि कनिष्क की ख्याति एक विजेता से ज़्यादा धर्म संरक्षक, कला एवं साहित्य के महान पोषक, विद्या अनुरागी शासक के रूप में उसका समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए भारत में ही नहीं विश्व साहित्य में आदरणीय है। एक अनुश्रुति के अनुसार कनिष्क उसे पाटलिपुत्र से लाया था। वे एक महान दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, उपदेशक और सबसे ऊपर एक कवि था। यहाँ पर एक लाइन आया है कि वह उसे पाटलिपुत्र से लाया था। किसे? कनिष्क लाया था अश्वघोष को। और पाटलिपुत्र जो जगह है उससे आप परिचित हैं कि मगध का जो वर्चस्व है, मगध का जो उद्भव है, मगध पे जितने भी शासक काल में हुए हैं उन्होंने अधिकतर राजाओं ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? पाटलिपुत्र को। तो हम यहाँ देखते हैं कि पाटलिपुत्र एक राजसी वैभव है। पाटलिपुत्र का जो भवन है उसको
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कवि था। उसका महाकाव्य बुद्ध चरित्र संस्कृत साहित्य का अनमोल रत्न है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि महाकाव्य कालिदास पर अश्वघोष का काफी प्रभाव है। सोनाद्रांत अश्वघोष का अनेक काव्य हैं। यह भी एक अद्भुत कृति है जिसमें बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के दीक्षा लेने का काव्य में वर्णन है। सारीपुत्र प्रकरण उसका प्रसिद्ध नाटक है। नागार्जुन कनिष्क के समय का दूसरा प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान था। वह विदर्भ का ब्राह्मण था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। वह महायान का महान दार्शनिक था। उसका सापेक्षवाद एवं शून्यवाद बौद्ध दर्शन की एक बड़ी देन है। प्रज्ञापारमिता सूत्र में उसने सापेक्षता का विशद विवेचन किया। शून्यवाद के संदर्भ में उल्लेखनीय है। कुछ विद्वान शंकराचार्य के मायावाद को शून्यवाद से प्रेरित बताते हैं। नागार्जुन की चिकित्सा में रस चिकित्सा का प्रयोग एक नवीन एवं महत्वपूर्ण देन थी। वह भारतीय रसायन चिकित्सा का प्रवर्तक था। चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष एवं अश्वघोष के गुरु वसुमित्र भी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दार्शनिक थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएं लिखी है। कनिष्क के दरबार में पार्श्व एवं संगरक्ष जैसे अन्य बौद्ध विद्वान थे। भारतीय आयुर्वेद के महान चिकित्सक अद्भुत एवं अमूल्य ग्रंथ हैं। कनिष्क कलाओं का महान संरक्षक और महान निर्माता था। उसके काल में मूर्ति कला की दो विशिष्ट शैलियों का उद्भव हुआ। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण इस काल की विशिष्टता कही जा सकती है। इससे पूर्व बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन ही होता था। महायान के प्रभाव से बुद्ध की बहुविध असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ तक कि इस बुद्ध बहुलता के कारण इस क्षेत्र में मूर्तियों को बुद्ध कहा जाने लगा। गांधार शैली में यूनानी मूर्तिकला एवं भारतीय मूर्तिकला के तत्वों का एक समन्वय एक सुखद विकास था। इस शैली में बनी मूर्तियां अधिकतर गांधार क्षेत्र में उपलब्ध होने के कारण इसे गांधार शैली कहा गया। वस्तुतः गांधार शैली भारतीय विषय का यूनानी रोमन शैली अंकन है। इसमें मार्शलता और शारीरिक सौष्ठव हैं, परंतु भारतीय आध्यात्मिकता प्रसिद्धि एवं भावी भक्ति की थोड़ी सी कमी है। शायद इसलिए ये शैली दीर्घजीवी नहीं बन पाई। कनिष्क के समय में मूर्तिकला का जो दूसरा बड़ा केंद्र था मथुरा शैली निश्चय ही भारतीय शैली थी। इस शैली में बनी मूर्तियों की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि व्यापक पैमाने पर इसका निर्माण किया जाने लगा। कनिष्क ने मूर्तिकला के समान ही वास्तुकला को भी संरक्षण प्रदान किया। उसके काल में अनेक विहारों स्तूपों का निर्माण हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में, इसको नोट करेंगे आप, कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया तथा उस पर एक लोह छत्र निर्मित किया। इसके निकट एक बड़े संग्राम का निर्माण भी किया। अलबरूनी ने 11वीं सदी में इस मीनार का उल्लेख कनिष्क चैत्य के नाम से किया। कनिष्क ने तक्षशिला के पास सिरकप नामक स्थान पर एक नगर तथा कश्मीर में एक नगर कनिष्कपुर के नाम से बनाया। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि कनिष्क न केवल बौद्ध धर्म का संरक्षक था, उसने कला, मूर्तिकलाओं और वास्तुकला के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कनिष्क का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो प्रशासन व्यवस्था शांतिमय थी। उसके साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्षत्रप नियुक्त किए गए थे। अभिलेखों में कुछ क्षत्रपों का उल्लेख भी है। कनिष्क के
तीसरे वर्ष के सारनाथ अभिलेख में महाक्षत्रप खरपलान और क्षत्रवन स्पर का उल्लेख है। ये संभवतः पिता पुत्र थे और कनिष्क के साम्राज्य में पूर्वी प्रदेश का शासन देखते हैं। इस प्रकार हम यहाँ कहते हैं कि उसने अपने शासन को, जैसे कि प्रांतीय शासन हम कहते हैं, शासन व्यवस्था के लिए प्रांतों, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा है, उसी प्रकार उसने क्षत्रपों में बांट दिया था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अथक प्रयास भी किए। बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसमें जितने भी छोटे प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन के आप पढ़ेंगे तभी प्रश्न निकल के आएंगे। इस प्रश्न बनते हैं, कनिष्क ने कौन से नगर बनाए, कनिष्क की कौन सी राजधानी थी, कनिष्क के कौन गुरु थे, गुरु के गुरु कौन थे, कनिष्क के काल में कितने राज दरबारी योग्य थे और उनके काल में कौन वेद था, कौन गुरु था, किसने किसकी स्थापना की या किसने किसको क्या रचा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनको एक एक लाइन के शब्दों में, एक एक लाइन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे और इसको आगे अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।